है, मेरा लक्ष्य है बिहार को बदलना। जो मैं रोज़ बताता हूँ, मेरा सपना है कि मैं अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखूँ जहाँ दूसरे राज्यों से लोग आकर नौकरी और मजदूरी कर रहे हों, तब मैं मानूंगा कि बिहार में विकास होगा। शख्सियत में आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के चाणक्य की, जिनको बिहारी ब्रेन या फिर यूं कहें कि पीके के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं या राजनीतिक रणनीतिकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार 2015 बिहार चुनाव, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 पंजाब चुनाव, ममता बनर्जी 2021 बंगाल चुनाव और अन्य नेताओं के लिए बेहद सफल चुनावी अभियानों की रणनीति बनाई। हम बात कर रहे हैं पीके यानी कि प्रशांत किशोर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। भारत की राजनीति में अगर किसी शख्स ने बिना खुद चुनाव लड़े सत्ता के शिखर बदल डाले हैं तो वो है प्रशांत किशोर। एक ऐसा नाम जिसने पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं कि कौन है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। वे एक पढ़े लिखे और विश्लेषणात्मक सोच वाले व्यक्ति रहे हैं। पेशे से वे एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के लिए भी काम कर चुके हैं। लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब वे भारत की राजनीति में कदम रखते हैं। साल 2011-12 गुजरात, नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। प्रशांत किशोर ने CAG यानी कि सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की एक संस्था बनाई और यहीं से शुरू हुई उनकी राजनीति में यात्रा। 2014 के लोकसभा चुनावों में अब की बार मोदी सरकार का नारा जो काफी फेमस हुआ, टीवी एड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राउंड रिपोर्टिंग, सब कुछ उन्हीं की टीम ने डिजाइन किया था, अगर आपको ना पता हो तो। नतीजा क्या रहा? बीजेपी को मिली 292 सीट और नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। चौंकाने वाली बात यह थी कि 2015 में प्रशांत किशोर ने मोदी को छोड़कर विपक्ष का हाथ थाम दिया और इस बार वे गए बिहार में, अपने ही राज्य में। 2015 में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन बिहारी बनाम बहारी का नैरेटिव जातीय समीकरण को जोड़ने की रणनीति, नीतीश को विकास पुरुष, लालू को जनता का नेता और मोदी को हिंदुत्व का पोस्टर बनाकर उन्होंने प्रचार किया। इसका परिणाम क्या रहा? महागठबंधन को 178 सीटें मिली और बीजेपी गठबंधन को महज 58 सीट मिली। फिर आता है 2017, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का चुनाव। कैप्टन फॉर सीएम कैंपेन ड्रग्स, बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर सीधी अपील युवा वोटरों को सोशल मीडिया से उन्होंने जोड़ा। इसका परिणाम क्या रहा? कांग्रेस को मिली 77 सीटें और अकाली दल की हार हुई। फिर इसके बाद आता है 2021 का बंगाल चुनाव। ममता बनर्जी, बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल पर था। प्रशांत किशोर ने दीदी को एक संघर्षशील महिला की छवि दी। खेला होवे बंगाल की बेटी और मुस्लिम महिला वोटर टारगेटिंग, ये सब कैंपेन चला। परिणाम क्या था? टीएमसी को मिली 213 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें। प्रशांत किशोर की रणनीति सिर्फ पोस्टर या नारे तक सीमित नहीं होती। उनकी टीम IPAC यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पूरे देश में डेटा कलेक्शन, फील्ड सर्वे, माइक्रो कैंपेन, सोशल मीडिया प्लानिंग और बूथ मैनेजमेंट पर भी काम करती है। इतनी रणनीति बनाने के बाद अब सवाल उठा कि क्या पीके कभी खुद नेता बनेंगे? तो साल 2022 में उन्होंने जन सुराज नाम से एक अभियान शुरू किया। बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद किया। उनका कहना है कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए होनी चाहिए। अभी वह किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि वह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। अब वो बदलाव क्या होने वाला है तो आने वाला समय ही बताएगा और इसी साल बिहार का चुनाव होना है, तो प्रशांत किशोर का उसमें क्या रोल रहना है, ये देखने वाली बात रहेगी।